नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार एक बार फिर से बहुत ही बड़ा संकट में दिख रहा है क्योंकि बिहार में कोरोना के 17 नए केस सामने आए हैं और बताते चले कि 9 दिन में 54 लोग पॉजिटिव, पटना में 21 दिन बाद एक दिन में 14 संक्रमित मिले हैं। तो वहीं रेचल के हुए तेजस्वी यादव, पहले सगाई फिर लिए अग्नि के 7 फेरे। लालू राबड़ी सहित यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश पत्नी के साथ शामिल हुए। तो इस पर तेजस्वी को बधाई के साथ नीतीश कुमार ने ली चुटकी, कहा सुना है शादी कर ली। लश्कर का ओवरग्राउंड वर्कर निकला जफर, पाकिस्तान से 50 करोड़ तक की राशि गंगवाई। तो अब तक की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में एक बार फिर से कोरोना मंडराने लगा है। बिहार में कोरोना के 17 नए केस मिले हैं। 9 दिन में 54 लोग पॉजिटिव, पटना में 21 दिन बाद एक दिन में 14 संक्रमित मिले हैं। दरअसल ओमिक्रॉन की दहशत के बीच बिहार में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में गुरुवार को 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। तो निकले तो जरा मास्क जरूर पहनकर निकले। इनमें 14 केस पटना के हैं। राजधानी में 21 दिन के बाद इतने सारे मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अब राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। दिसंबर के 9 दिनों में कोरोना संक्रमित होने वालों की संख्या भी 54 हो गई है, जिससे खतरा बढ़ता जा रहा है। बेगूसराय, गया और नालंदा में भी एक पॉजिटिव मामले आए हैं। अब पटना में 35 एक्टिव मामले हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक राज्य में कुल 7,26,276 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें 7,14,136 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। 12,090 लोगों की जान संक्रमण से चली गई है। और बता दें कि राजधानी में 18 नवंबर को 16 संक्रमित मिले थे। राज्य में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पटना सबसे आगे है। पटना में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नवंबर में छठ पर्व होने के बाद भी थोड़ी राहत रही, लेकिन दिसंबर में आंकड़ा तेजी से बढ़ गया है। पटना में अब तक 1,47,109 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसमें 1,44,290 स्वस्थ हुए हैं। 2,784 लोगों की जान चली गई है। खतरा बढ़ रहा है। इस कारण से पटना में पाबंदियां भी बढ़ सकती है। बीते 24 घंटे में 1,63,136 लोगों की कोरोना जांच कराई गई है। एक दिन पूर्व 1,66,837 लोगों की जांच हुई थी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सुरक्षा को लेकर अब जांच बढ़ाई जाएगी। बढ़ते मामलों को लेकर सुरक्षा का अलर्ट भी है। जांच की संख्या बढ़ाने के साथ वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क के नियमों को लेकर निगरानी बढ़ाई जा रही है। रेचल के हुए तेजस्वी यादव, पहले सगाई फिर लिए अग्नि के 7 फेरे। लालू राबड़ी सहित यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश पत्नी के साथ शामिल हुए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को रेचल के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। दिल्ली के साकेत स्थित मीसा भारती के सैनिक फार्म हाउस पर विवाह समारोह संपन्न हुआ। पहले दोनों की सगाई हुई, उसके बाद के समक्ष तेजस्वी रेचल ने अग्नि के 7 फेरे लिए। कार्यक्रम में पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती, भाई तेज प्रताप यादव और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पत्नी डिंपल के साथ शामिल हुए। तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रेचल बचपन के दोस्त हैं। करीब 7 साल पहले दोनों दूसरे के करीब आए। रेचल चंडीगढ़ के व्यवसायी की बेटी है, हरियाणा की रहने वाली है। शादी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि लालू यादव खुद इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने कई करीबियों को शादी में शरीक होने का न्योता तक नहीं दिया था। शादी इतनी गोपनीय तरीके से हुई कि बुधवार तक किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। बिहार में आयुर्वेद पर्व की तैयारी पूरी हो गई है। कल सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। मरीजों को मिलेगा बहुत ही बड़ा फायदा। राजगीर में शनिवार से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व की तैयारी पूरी हो गई है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, केंद्रीय आयुष सचिव राजेश कचोटा, राष्ट्रीय आयुर्वेद परिषद के सभापति देव पुजारी, आयुर्वेद सलाहकार मनोज नेसरी, राष्ट्रीय आयुर्वेद
सम्मेलन के अध्यक्ष पद्मश्री वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा मौजूद रहेंगे। यह जानकारी राज्य आयुष समिति के निदेशक अरविंद सिंह, बिहार आयुर्वेद महासम्मेलन के अध्यक्ष वैद्य धनंजय शर्मा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में दी। राज्य आयुष समिति के आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 3 दिनों के पर्व में देश भर में 1500 आयुर्वेद विशेषज्ञ शामिल होंगे। कुछ विशेषज्ञ नेपाल व अन्य देशों से भी आएंगे। सम्मेलन के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में आयुर्वेद के विकास और घर घर तक इसके प्रसार के उपायों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञ राज्य के मरीजों को निःशुल्क परामर्श व दवाइयां भी देंगे। इसका आयोजन अखिलेश भारती व बिहार आयुर्वेद महासम्मेलन, केंद्रीय आयुष मंत्रालय, राज्य आयुष समिति बिहार द्वारा कराया जा रहा है। लश्कर का ओवरग्राउंड वर्कर निकला जफर, पाकिस्तान से 50 करोड़ तक की राशि गंगवाई। एनआईए के हत्थे चढ़ा जफर अब्बास पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का ओवरग्राउंड वर्कर निकला है। वह बिहार के विभिन्न बैंकों में फेक अकाउंट खोलकर लगभग 50 करोड़ तक की राशि आतंकी संगठनों के कश्मीर व अन्य स्थानों पर खर्च किए जाने की बात सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियों सतर्क हो गई है। जफर अब्बास की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली बातें सामने आई है। तेजस्वी को बधाई के साथ नीतीश कुमार ने ली चुटकी, कहा सुना है शादी कर ली। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अपने दोस्त रचेल से शादी कर ली। दिल्ली में अचानक हुई शादी में केवल पारिवारिक मित्रों, रिश्तेदारों और खास लोगों को ही बुलाया गया था, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शादी का न्योता नहीं मिला था। उन्होंने तेजस्वी को शादी की बधाई और शुभकामनाएं दी, लेकिन न्योता नहीं मिलने की कसक भी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि सुना है शादी कर ली। तेजस्वी की शादी की बधाई व शुभकामनाएं सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बड़े ही औपचारिक तरीके से भेजी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसंपर्क कोषांग द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसमें लिखा गया है कि समाचारों के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की दिल्ली में परिणय सूत्र में बंधने की सूचना प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के परिणय सूत्र में बंधने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। इससे पहले मुंगेर में इससे जब तेजस्वी की शादी में जाने को लेकर सवाल किया गया था तो वो मुस्कुराकर चले गए थे। उन्होंने तब कोई जवाब नहीं दिया था। तेजस्वी यादव अक्सर सीएम नीतीश को चाचा कहकर संबोधित करते हैं। राबड़ी देवी ने तेजस्वी की शादी के सवाल पर एक बार कहा था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत और चिराग पासवान उम्र में तेजस्वी से बड़े हैं, इसीलिए पहले उनकी शादी होगी, इसके बाद वे तेजस्वी के लिए सोचेंगे। लेकिन अब पहले तेजस्वी की ही शादी हो गई है। पूर्व मुखिया पति के बंद गोदाम से 4 पिस्टल बरामद, AK-47 रखे होने की मिली थी सूचना। एसआईटी ने छापेमारी की तो पिस्टल मिले। मुजफ्फरपुर में विशेष पुलिस टीम ने मनियारी थाना क्षेत्र के एक पूर्व मुखिया पति के बंद गोदाम से 4 पिस्टल बरामद किया है। इसके अलावा कुछ गोलियां भी जब्त की गई है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसमें 3 देसी कट्टा और 1 पिस्टल शामिल है। एसएसपी जयकांत ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अभी कई जगहों पर कार्रवाई की जा रही है, पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मनियारी इलाके में भारी मात्रा में हथियार को ठिकाना लगाया गया है। इसके बाद डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद के नेतृत्व में सदर मनियारी और सकरा थाना की पुलिस के साथ संयुक्त टीम गठित की गई। साथ में एसआईटी की टीम को भी लगाया गया। काफी संख्या में पुलिस फोर्स ने छापेमारी की। वहां एक बंद गोदाम से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। आसपास काफी छानबीन और तलाशी ली गई, लेकिन किसी संदिग्ध गतिविधि का पता नहीं लगा। जब्ती की कार्रवाई कर टीम वहां से लौट गई। हालांकि अन्य जगहों पर अभी कार्रवाई चल रही है। इसमें गोपनीयता बरती जा रही है। डीएसपी वेस्ट ने भी शुक्रवार को विस्तृत जानकारी देने की बात कही है। इधर एसएसपी ने कहा कि मुखिया पति के संलिप्तता है या नहीं, इस बिंदु पर जांच की जा रही है। अभी एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए नाम खोलना उचित नहीं होगा। प्रारंभिक पूछताछ में मुखिया पति द्वारा उक्त गोदाम किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर देने की भी बात सामने आई है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि किसी ने फंसाने की नीयत से भी हथियार को वहां रखवाया होगा। अपने ही विधायक को भाजपा ने थमाया नोटिस, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को 14 दिनों में देना है जवाब। बिहार भाजपा को क्यों कहा नेतृत्व विहीन। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने ही विधायक को नोटिस थमा दिया है, साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। गुरुवार को यह नोटिस भाजपा ने बाढ़ से अपने विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को भेजा है। विधायक पर आरोप है कि 5 दिसंबर को उन्होंने एक बयान दिया था। आरोप है कि उस बयान में विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। पार्टी
पार्टी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष विनय सिंह ने इस मामले में विधायक को नोटिस भेजा है। विनय सिंह ने कहा है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का बयान भाजपा के मर्यादा और अनुशासन के खिलाफ है, इसलिए विधायक से 14 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ क्यों बयान दिया। साथ ही यह भी पूछा कि आपके खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ललन सिंह ने लालू यादव पर किया तंज, कहा चारा घोटाले के एक अभियुक्त ने गेस्ट हाउस को ही बना लिया था जेल। एक तरफ लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के संसद में उन पर ललन सिंह हमलावर रहे थे। आज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद खूब तंज किया। ललन सिंह ने कहा कि इस संशोधन विधेयक पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने विनीत नारायण मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष तय कर दिया था और विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया था। सरकार ने उसे बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। इस पर चर्चा क्या हो सकती है?